हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे महाराज की भेंट मुरारबाजी से हुई और कैसे उन्हें ये अनमोल रत्न मिला और वे महाराज के साथ जुड़ गए। फिर आगे चल के महाराज ने मुरारबाजी को महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा और उन्होंने मुरारबाजी को पुरंदर किले का किलेदार बना दिया। और दूसरी ओर शाइस्ता खान, जिस पर शिवाजी महाराज ने हमला कर उसकी 3 उंगलियां काट दी थी और लाल महल से भगा दिया था, वो डर के मारे वापस दिल्ली लौट गए। दिल्ली में औरंगजेब ने उसे काफ़ी झाड़ लगाई और उसे बंगाल रवाना कर दिया। औरंगजेब काफ़ी गुस्से में था। अब शिवाजी को शिकस्त देने के लिए औरंगजेब ने एक नई योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने एक राजपूत सरदार मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। राजा जयसिंह अनंत चातुर्य और धैर्य के व्यक्ति थे। 47 सालों से वे बादशाह की सेवा में थे और उन्होंने असंख्य लड़ाइयाँ लड़ी थी। कोई भी मुश्किल कार्य होता तो औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को ही चुनते थे। फिर निश्चय कर 9 जनवरी 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह अपनी 40,000 की सेना के साथ निकल पड़े। उनके साथ दिलेर खान नाम का एक सरदार भी मौजूद था। 3 मार्च को वो अपनी सेना के साथ पुणे पहुंचे। उन्होंने पुरंदर किले को अपना लक्ष्य बनाया था। पुरंदर एक काफ़ी सुव्यवस्थित किला था, सासवड़ से 6 मील की दूरी पर, जिसका उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 4,564 फीट ऊंचाई पर था। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज का भी जन्म इसी किले में हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह ने दिलेर खान को अपनी कुछ सेना और तोपों के साथ सासवड़ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। दिलेर खान सासवड़ पहुंचा और उसने अपना डेरा वहां जमा लिया और युद्ध की योजना बनाने लगा। बावलों ने पुरंदर किले से ही देख लिया था कि दिलेर खान सासवड़ की ओर बढ़ रहा है। फिर योजना बनाकर बावलों ने सासवड़ में डेरा जमाए मुगलों पर अचानक हमला बोल दिया। बहुत ही अफरा तफरी। अचानक आए मावलों को देखकर दिलेर खान को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। मावलों ने कई मुगल सैनिकों को मार गिराया और वापस किले में चले गए। मावले कहाँ से आए और कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। ये सब होने के बाद दिलेर खान क्रोध से आग बबूला हो गया। दिलेर खान ने मिर्जा राजा जयसिंह को पत्र लिखकर कहा कि वो सासवड़ में ना रुककर पुरंदर की ओर निकल रहा है। तब राजा जयसिंह ने और 3,000 की सेना, जिनका नेतृत्व कई सरदार कर रहे थे, उनको पुरंदर किले पर भिजवाया और उनके पीछे कई तोप, दारूगोला और मोर्चाबंदी के सामान को भी भिजवाया। दिलेर खान ने अपनी सेना के साथ पुरंदर किले को चारों ओर से घेर लिया। पुरंदर किले को घेरे हुए मुगल की बड़ी पैमाने में फैली सेना, कई घोड़े, हाथी और बड़े बड़े तोप और पुरंदर किले से नारायणपेट तक पीछे सफ़ेद तंबू गढ़ से साफ दिखाई पड़ रहे थे। अगले दिन मुगलों ने पुरंदर किलों पर तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। मराठे भी किले पर से तोपों से हमला कर रहे थे। पुरंदर किले पर तैनात मावलों का नेतृत्व स्वयं वीर योद्धा मुरारबाजी देशपांडे कर रहे थे। जयसिंह और दिलेर खान दोनों ही अपने तोपों से पुरंदर किले पर हमला कर रहे थे, लेकिन पुरंदर की लंबी ऊंचाई और मुश्किल पहाड़ी होने के कारण उन्हें हमला करना मुश्किल हो रहा था। कई दिनों तक अथक प्रयास करने के बाद भी तोपों का हमला किले तक नहीं पहुंच रहा था। पुरंदर किले के पास था उसका उपगढ़ वज्रगढ़ किला, जिसको रौद्रमहल भी कहते हैं। वज्रगढ़ किले में 300 से 400 मावले तैनात थे। वज्रगढ़ की ऊंचाई पुरंदर किले से थोड़ी कम थी और वहां से पुरंदर किले पर हमला करना आसान था। वज्रगढ़ और पुरंदर किले दोनों मिलकर अजेय थे, परंतु अगर एक किला भी गिर पड़ा तो दूसरे किले को आसानी से हासिल किया जा सकता था। और यही सोचकर दिलेर खान ने वज्रगढ़ को अपना लक्ष्य बनाया और अपनी सेना को लेकर वो वज्रगढ़ के तलहटी पर पहुंचा और अपने 3 बड़े और शक्तिशाली तोप अब्दुल्ला खान, फतेह लश्कर और महेली को वज्रगढ़ के तलहटी पर तैनात कर दिया। दिलेर खान ने वज्रगढ़ पर तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। वज्रगढ़ से भी मुगलों के हमलों का प्रतिकार हो रहा था। मावले तोपों और पत्थरों से उन पर हमला कर रहे थे। वज्रगढ़ से घड़करी और पुरंदर से मुरारबाजी दोनों मुगलों के हर एक हमले का जवाब दे रहे थे। इन सब में दिलेर खान का प्रयास यही था कि तोपों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाना। दिलेर खान के सभी सैनिक तोपों को ऊपर चढ़ाने के प्रयास में लग गए और 3 दिन के अथक प्रयास और परिश्रम से 3 तोपें वज्रगढ़ के तटबंदी पर
हमला करने लायक ऊंचाई पर पहुंच गए। वज्रगढ़ से 300 मावले दिलेर खान की सेना पर जोरदार हमला कर रहे थे। पुरंदर और वज्रगढ़ दोनों किलों पर मिलाकर 4000 मावले मौजूद थे और दूसरी ओर मुगलों की 40,000 की फौज। तब भी दोनों गढ़ से जोरदार हमला हो रहा था और सभी मावले शौर्य से लड़ रहे थे। पुरंदर की तुलना में वज्रगढ़ में सिर्फ 300 से 400 मावले मौजूद थे। मुगल अपने 3 शक्तिशाली तोपों से वज्रगढ़ किले पर वार कर रहे थे और तोपों के वार से वज्रगढ़ का एक एक बुरुज टूटने लगा और 3 दिन तक चले तोपों के युद्ध के बाद आखिर में मुगल सैन्य ऊपर आ पहुंचे और वज्रगढ़ किले में प्रवेश कर गए। मावले और मुगलों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। सिर्फ 300 मावले 1000 मुगलों से लड़ रहे थे। अब पुरंदर से मदद की आशा भी नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि मुगल ने पुरंदर को चारों तरफ से घेर लिया था और उनका सामना करने के लिए ही उनके पास सेना कम पड़ रही थी। मराठों की कई सेना वज्रगढ़ में मारे गए और बहुत तो जख्मी हो गए। यह देखकर बाकी के मावलों ने अपने हथियार रख दिए। दिलेर खान ने उन सब मावलों को निशस्त्र कर जयसिंह के पास भिजवाया और जयसिंह ने उन्हें छोड़ दी। वज्रगढ़ अब मुगलों के कब्जे में था। अब पुरंदर पर भारी संकट आ पड़ा था। दिलेर खान ने दारूगोला और तोप वज्रगढ़ के किले पर चढ़ा दिए। अब तो वज्रगढ़ से भी पुरंदर पर हमला होने लगा। जब महाराज को इसकी खबर मिली तब महाराज ने मुरारबाजी की सहायता के लिए पुरंदर पर फौज भेजने की ठान ली। रात के अंधेरे में मावले दारूगोला लेकर 1000 मुगलों से छुपके बिना आवाज किए पुरंदर किले के केदार दरवाजे तक आ पहुंचे। पुरंदर के मावलों ने उन्हें पहचान लिया और दरवाजा खोल उन्हें अंदर ले। मुरारबाजी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने मुगलों के तोपों को निकामी करने की ठान ली। तब रात को मावलों का एक दल पुरंदर किले से नीचे उतरा और उन्होंने मुगलों पर हमला बोला। जब तक उन्हें हमले का पता चलता तब तक तो मावलों ने कई मुगलों को मार डाला। कुछ मावलों ने कई सारे तोपों पर हथौड़े से वार कर निकामी कर दिया और वापस सब पुरंदर किले में लौट गए। ये सब देख मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान चौंक गए। फिर दूसरे दिन दिलेर खान ने एक योजना बनाई और सफ़ेद बुरुज के नीचे गड्ढा खोदने की सोची। मुगल सैनिक छुपकर सफ़ेद बुरुज के नीचे पहुंचे और गड्ढा खोदने लगे। मावलों ने भी सोच लिया था कि अगर सफ़ेद बुरुज को मुगलों ने हासिल कर लिया तो सफ़ेद बुरुज के पीछे था काला बुरुज और ये दोनों बुरुज को जोड़ने वाली एक बक्कम तटबंदी थी जहाँ मराठों ने दारूगोला जमा कर रखा था। दारूगोला जमा करने के पीछे योजना यह थी कि अगर मुगल ने सफ़ेद बुरुज को अपने कब्जे में कर लिया तब मुगल वहाँ जमा होंगे। तब एक बत्ती देते ही सभी मुगल नीचे गिर जाएंगे। शाम हो चली थी। सफ़ेद बुरुज से 80 मावले लड़ रहे थे। तब अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और सफ़ेद बुरुज पर लड़ रहे 80 मावले हवा में उछल गए। मुगलों के लिए रखा गया दारूगोला अचानक भड़क गया और 80 मावलों के चितड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। दिलेर खान यह खबर सुनकर काफ़ी खुश हो गया। सफ़ेद बुरुज के गिर जाने से अब काला बुरुज खुल गया और दिलेर खान और उसके सैनिक सफ़ेद बुरुज के नीचे आ गए और वहाँ उसने तोपों को तैनात कर दिया और काले बुरुज पर हमला करने लगा। तोपों और बंदूकों के वार से कई मराठे घायल हो गए और कई तो मृत्यु को प्राप्त हुए। मराठों को हार ना मानता देख दिलेर खान ने अपने 5000 पट्टन को लेकर बाले किले के सर दरवाजे पर चढ़ाई करने की ठानी। तब मुरारबाजी ने भी अपने 1000 सेना में से वीर और युद्ध कौशल से परिपूर्ण ऐसे 700 मावलों को चुना और उन 5000 पट्टनों पर सीधा हमला करने की योजना बनाई। 5000 पट्टनों को अपनी तरफ आता देख बाले किले का सर दरवाजा खोल दिया गया और हर हर महादेव के नारे लगाकर मुरारबाजी अपने 700 मावलों सहित पट्टनों पर टूट पड़े। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गई। वज्रगढ़ और सफ़ेद बुरुज हाथ से जाने के अपमान में मुरारबाजी क्रोध से भर गए थे। उन्होंने रुद्र अवतार धारण कर लिया था। किसी आग की गोले की तरह मुरारबाजी दुश्मनों पर टूट पड़ रहे थे। मावले मुगलों पर भारी पड़ने लगे। मावले एक एक को पछाड़कर आगे बढ़ रहे थे। मुरारबाजी की तलवार किसी चक्र के भांति घूम रही थी। उनके हर घाव पर मुगलों का सर कट रहा था। दिलेर खान ये देख आश्चर्यचकित हो गया और जगह पर ही थम गया। तब दिलेर खान ने मुरारबाजी से कहा, ए बहादुर, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं निहायत खुश हुआ। तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारे शौर्य की मैं कीमत करूँगा, बड़ी जागीर भी दूंगा। ये सुनकर मुरारबाजी क्रोधित हो गए
और गुस्से से कहा, शिवाजी महाराज की जागीर के सामने मुगलों की जागीर को मैं कचरे जैसा मानता हूँ। यह कहकर वे दिलेर खान की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मुरारबाजी को अपनी तरफ बढ़ता देख खान डर गया और जल्दी से बाण निकाला और उन पर निशाना कर तीर चला दी। तीर का घाव लगने के बाद भी वे लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में वे नीचे गिर पड़े। लड़ते हुए मुरारबाजी को गिरता देख दिलेर खान बोला, या खुदा, ये कैसा सिपाही तुमने पैदा किया। और इसी तरह मराठों का एक और योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ और स्वराज्य ने अपना एक और वीर पुत्र खो दिया।